अब उसके बाद में है, उसके बाद अब है 9 दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृतियां। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक दर्शन चतुष्क होता है, एक निद्रा पंचक होता है। मतलब दर्शन, वो दर्शन चतुष्क क्या है कि चक्षु दर्शनावर्णीय सामान्य बोध को आवृत करने वाली पाप प्रकृति को दर्शनावर्णीय कर्म कहा जाता है। जन्मांध होना अथवा जन्म के अनंतर नेत्रहीन हो जाना चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म का ही दुष्परिणाम है। यानी जन्म के अनंतर नेत्रहीन हो जाना, ये क्या है, चक्षु दर्शनावर्णीय है। अचक्षु दर्शनावर्णीय क्या है, गूंगा बहरा होना। मतलब चक्षु को छोड़कर बाकी जो 4 इंद्रियां हैं उसके ऊपर जो है ना कार्य, ये है अचक्षु दर्शनावर्णीय का हो जाता है। गूंगा बहरा होना या स्पर्शनेन्द्रिय के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों का ना मिलना या उनका विकृत हो जाना, मन का ना मिलना या मन का दुर्बल होना, असमर्थ मन का मिलना, वहम की बीमारी का होना, उन्माद का हो जाना, ये सब अचक्षु दर्शनावर्णीय के ही परिणाम है इस कर्म के। ये जो आवरण है, अचक्षु का मतलब है कि चक्षु को छोड़कर बाकी सारी इंद्रियों का आवरण है। ये पहला चक्षु का है और अचक्षु का। अवधि दर्शनावर्णीय आत्मा को जो इंद्रियां और मन की सहायता के बिना रूपी द्रव्यों का सामान्य धर्मों का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वह अवधि दर्शन है। उसको आवृत करने वाला यानी उसको ढकने वाला कर्म अवधि दर्शनावर्णीय है। ये अवधि दर्शनावर्णीय है कि आत्मा को जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना रूपी द्रव्यों को सामान्य धर्मों को प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह अवधि दर्शन है। अवधि दर्शन है तो ये भी अवधि ज्ञान भी पौद्गलिक ही होता है, लेकिन ये मन की और इंद्रियों की सहायता से नहीं होता। केवल दर्शनावर्णीय है संसार के सभी पदार्थों का सामान्य बोध जब आत्मा को होता है तब उसे केवल दर्शनावर्णीय कहते हैं। उसे केवल दर्शन को जो कर्म ढक देता है उसे केवल दर्शनावर्णीय, तो उसको क्या कहते हैं, केवल दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। इनमें आदि की 3 प्रकृतियां देशघाती हैं और चौथी प्रकृति सर्वघाती है। ये कल हमने बात की थी कि प्रकृतियां देशघाती है और ये चौथी प्रकृति सर्वघाती है। यानी ये जो केवल दर्शनावर्णीय है ना, ये सर्वघाती है। हाँ, ये पार्टली नहीं होगी, ये सर्वघाती करेगी। और जब इसका आवरण हटेगा तो पूरी तरह जागृत होगी। नहीं तो ये नहीं होता पार्टली हो जाए, नहीं। आत्मा के गुणों को आवृत करने वाली सभी कर्म प्रकृतियां पाप का फल ही देने वाली होती हैं। ये इंद्रियां ग्रह तो ये अपने पापों के फल के कारण ऐसा फल मिलता है कि वो इंद्रियां जो है वो पूरी तरह कार्य नहीं करती। निद्रा पंचक क्या है, इसमें 5 तरह की निद्राएं हैं। तो निद्रा पहले या निद्रा, सुख पूर्वक सोया हुआ जीव यदि थोड़ी सी आवाज से ही जागृत हो जाता है तो उस नींद को निद्रा कहते हैं। जिस कर्म प्रकृति के उदय से इस प्रकार की नींद आती है उसको भी निद्रा कहा जाता है। अर्थात जो नींद सुख से आवे और सरलता से भंग हो जाए। सुख से आराम से सोया, जैसी लेटा नींद आ गई और सरलता से, और जैसे कोई आहट हुई तो भंग हो गई। दूसरा क्या होता है, निद्रा। निद्रा जो नींद बहुत ही मुश्किल से खुलती है, वो कहते हैं ना कि घोड़े बेच के सोया हुआ है। हाँ, अति परेशानी व दुख के साथ खुलती है या गुस्से के साथ खुलती है, वह निद्रा निद्रा है। जिस कर्म के उदय से इस तरह की नींद आए उस कर्म प्रकृति को भी निद्रा निद्रा कहा जाता है। प्रचला, खड़े खड़े या बैठे बैठे आने वाली नींद एवं ऊंघ प्रचला कहलाती है। ये क्या है कि खड़े खड़े हो या बैठे बैठे नींद आ रही है, ये जो नींद है, और या नींद है या ऊंघ है, बीच में थोड़ी थोड़ी नींद आ रही फिर जागृत हो रहा है, ये प्रचला के कारण है। और प्रचला प्रचला क्या है, जो चलते फिरते नींद आ जाती है। ये खड़े और बैठे हैं, ये चलते फिरते नींद आ जाती है, उस नींद को प्रचला प्रचला कहा जाता है। चलते, हाँ सो जाते हैं, चलते चलते सो जाते हैं, ड्राइविंग करते करते सो जाते थे। हाँ, सत्यानग्रदी। हाँ, अगर सड़क सीधी होती तो सत्यानग्रदी, दिन में या रात में सोचे हुए कार्य को नींद की अवस्था में कर डालना सत्यानग्रदी के है। जब वज्र ऋषभ नराज सैनन वाले को ऐसी नींद आती है तो उसमें वासुदेव के आधे बल की उत्पत्ति हो जाती है। उपयुक्त 5 प्रकार की निद्राएं सर्वघातनी कर्मों वाली हैं। ये सारी पांचों निद्राएं जो ना सर्वघातनी कर्मों वाली, देशघाती नहीं है। अशुभ कर्म के उदय से जीव को इनका फल भोगना पड़ता है। नींद प्रमाद का ही एक भेद है। प्रमाद साधक को चरित्र एवं शुद्ध दोनों तरह के धर्मों से दूर करता है। सर्वघातनी जो कर्म है ना, उनको आप जो है ना क्षयोपशम नहीं कर सकते।
शिवोपशम किसी का होगा? देशघाती का ही, देशघाती प्रकृति का ही शिवोपशम होगा, उसका नहीं होगा। इसका मतलब है कि देशघाती जो है वो भी क्या है, घाती कर्मों के जो उसके कर्म देशघाती हैं, वो प्रकृतियां जो है उसका आप शिवोपशम कर पाते हो। प्रमाद भाव निद्रा है और अप्रमाद अंतर जागरण है। अगर प्रमाद है तो ये आपकी भाव निद्रा है। तो नींद जो है ना, प्रमाद का ही एक भेद है। प्रमाद साधक के चरित्र एवं श्रुत दोनों तरह के धर्मों से दूर रखता है। चरित्र से भी काम नहीं करता और श्रुत से भी अलग कर देता है प्रमाद साधक को। तो जो प्रमादी होता है, साधक है, उसका चरित्र या तो क्रियाओं के अंदर भी नहीं कर पाता, प्रमाद आलसी होता है, थोड़ा आलस्य होता है, प्रमाद में रहता है हमेशा, जिधर करना उधर नहीं करना, जिधर नहीं करना उधर जाना है उसने। और श्रुत दोनों तरह के धर्मों से भी दूर करता है। प्रमाद भाव निद्रा है और अप्रमाद अंतर जागरण है। नींद भी एक नशा ही है। अनादि काल से जीव को सोने की आदत पड़ी हुई है, इसके बिना वह बेचैन हो जाता है। इस नशे से हटने में ही जीव का भला है। निद्रा भी हम सोचते हमें नींद नहीं आई, नींद आना हमने आवश्यक समझा हुआ है। निद्रा जरूरी नहीं है उतनी जितना हमें आदत पड़ी हुई है, जीव आदत पड़ी हुई है। ये इसके प्रमाद के कारण ही है। और हम अगर नींद ना आए प्रॉपरली तो हम बहुत ही ऐसा लगता है कि हम थके। और महावीर स्वामी ने कितना है, 12.5 साल में कितनी नींद ली है? एक मुहूर्त की बात है, एक वो नींद लिया बस, और उसी में ही उन्होंने 10 स्वप्न देख लिए। तो ये इसका मतलब नींद जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसको आती है, लेकिन हमें आदत पड़ी है, संस्कार ऐसा है उसके कारण। हाँ, अब तो वो शरीर पुतलियों की कमी के कारण ना रेस्ट है, निद्रा ना भी हो। मोहनी कर्म क्या है? अब ये तीसरी बाकी प्रकृति अब क्या है, दर्शनावरणी हो गया। मोहनी कर्म क्या है? जो कर्म आत्मा को भले बुरे की विवेक से शून्य बना देता है। ये अच्छा है या बुरा है इसका विवेक ही नहीं रहता उसको। अर्थात करणीय व अकरणीय कार्यों का बोध धुंधला कर देता है। अहितकर कार्यों के प्रति असावधान हो जाता है कि भाई ये अहितकर है, मेरा कर्म बन जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, उसके प्रति वो असावधान हो जाता है। और हितकर कार्यों का अनादर करता है। कोई कह देता है कि प्रवचन सुनने चल, या ऐसा धर्म क्रिया कोई कर ले, उपवास कर लेते हैं आज, उसका अनादर करता है। इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो क्या है वो, उसका क्या है, मौनी कर्म के कारण उसका उसका अनादर करेगा। जैसे शराबी मद्य को पीकर सत्य और असत्य का विवेक से रहित होकर परवश हो जाता है। इस कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। दर्शन मोहनी सम्यक्त का घात करता है, सन्मार्ग पर नहीं आने देता। ये पोर्शन है, ये श्रद्धा गुण का है। ये मतलब है सम्यक्त का घात करता है, सन्मार्ग पर नहीं आने देता। उस सन्मार्ग के ऊपर उसकी श्रद्धा ही नहीं होती कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे माने, ऐसे कैसे करें। दूसरा भेद चरित्र घात करता है, ये सन्मार्ग पर चलने नहीं देता। अब आपको समझ आ भी गई है कि सन्मार्ग यही है, यही यही मार्ग सही है, ये समझ आ गई है बुद्धि के स्तर पर। अब ये जो है ना, ये दूसरा भेद चरित्र का घात, ये इसको चरित्र मोहनीय जो है ना उस पर चलने नहीं देता। हाँ, वो कहता है मैं समझता हूँ महाराज, मुझे सब पता है, लेकिन हाँ, लेकिन करता नहीं है वो, सन्मार्ग पर चलने नहीं देता। ये चरित्र के उसमें है। दोनों कर्म जो है ना, एक उसमें मतलब एक उसमें जो है टिकने नहीं दे रहा उसमें। एक एक तो उसकी श्रद्धा में समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा। हाँ, और दूसरा जो है उसको उस मार्ग पे जो समझ आ गया है उस पर टिकने नहीं देता कि उस पर करेगा। चरित्र की आराधना पालना में जो पूर्णता बाधक है और आत्मा को संयम की ओर नहीं आने देता है, ये क्या, चरित्र की आराधना पालना में जो पूर्णता बाधक करता है, ये चरित्र का है। क्रोध मान माया लोभ, ये सारा कषाय 9 कषाय जितने भी हैं, ये सारा 16 और 9, ये 25 क्या है, यही है। आदि साधक किसी प्रकार से संयम मार्ग में आ जाए तो उसे यह कर्म प्रकृति चरित्र धर्म से भटका देती है। इसके दो भेद हैं, कषाय मोहनी और 9 कषाय मोहनी। कषाय मोहनी के 16 भेद हैं। हाँ, 4 उसकी श्रेणियां, 4 भेद हैं, तो 16 हो जाती है। तो 9 कषाय के 9 भेद। तो कषाय क्रोध मान माया और लोभ, इन चारों को कषाय कहते हैं। और इनकी तरतम्यता के अनुसार 4 श्रेणियां हैं। अनंतानुबंधी जो कि तीव्रतम है, अप्रत्याख्यानी जो तीव्रतर है, प्रत्याख्यानी इसके बाद में आता है। ये क्या है, ये मंद है, और स्वज्वलन मंदतर है।
नौ कषाय का अर्थ है कषाय का सहचारी होना, सहायक होना, या जो कहें कि जो कषाय को अनुप्रेरित करता है, उसको जागृत करके उसको मतलब उसको भड़काने वाला है। मतलब कषाय कैसे बढ़ता है, हल्का सा मन में कुछ दिमाग आता है कि इसके साथ ये शरारत करें, ये ऐसा करें, हंसी मजाक ये सारा जो शुरू होता है वो वहां से कहाँ से शुरू होता है, उसके अंदर एक भाव आता है। तो ये है कि ये जो नो कषाय है, ये अनुप्रेरित करने वाला कषाय के बिना जो नो कषाय का कोई अस्तित्व नहीं होता। कषाय के बिना नो कषाय का, अगर कषाय नहीं है उसमें तो नो कषाय का कोई अस्तित्व नहीं। अगर कषाय उसमें है तो वो जो है वो जागृत हो जाता है। कषाय जिस स्तर के होंगे, नो कषाय भी उसी स्तर में रहकर जीव पर अपना प्रभाव डालते हैं। नो कषाय नो है, हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। इन तीनों वेदों में से कोई एक वेद होगा उसका, और बाकी ये सारे जो हैं नौ में से ये बाकी होंगे, यानी 6 तो ये होंगे और एक तीनों में से कोई एक वेद हो सकता है। मिथ्यात्म मोहनी, इस मोहनीय कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व के अंधकार में भटक जाए, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानकर उनमें श्रद्धान करने लग जाए, वह मिथ्यात्म मोहनीय कर्म है। मतलब उसके कारण वो है कि वो भटक जाता है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानकर वो क्या है कि उसमें श्रद्धान करने लग जाए, तो वो मिथ्यात्म मोहनी कर्म। मोहनी कर्म में चरित्र मोहनी की पहली 3 श्रेणियों के चारों कषाय अर्थात 12 प्रकृतियां और मिथ्यात्म मोहनी ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं। मोहनी कर्म में चरित्र मोहनी की पहली 3 श्रेणियों के चारों कषाय अर्थात 12 प्रकृतियां और मिथ्यात्म मोहनी ये सर्वघाती हैं। सिर्फ जो स्वजलन वाला है ना, ये देशघाती है। संयम लेने के बाद में यही रह जाता है नोदघाती, और इसका आप जो है क्षयोपशम कर सकते हैं। ये सारे जो है ना मिथ्यात्मोनी, ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं। ये शेष तरह 4 स्वजलन 9 9 कषाय देशघातनी है। 9 9 9 कषाय ये भी देशघाती है और 4 स्वजलन ये भी देशघाती, बाकी सारा सर्वघाती में आए। इनमें कोई भी प्रकृति ऐसी नहीं जो शुभ हो, सभी प्रकृतियां पाप में ही हैं, पाप में ही लगाने वाली हैं। मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी दोनों भेद शुद्धि की ओर बढ़ने से नहीं जोड़े गए हैं कि उसका जब ये आएंगे 3 आएंगे तो आप शुद्धि की तरफ बढ़ गए हैं। भाई सम्यक दर्शन के नजदीक जब पहुंच गए, सम्यक दर्शन होने वाला होता है उपशम सम्यक दर्शन, तभी उसके 3 भाग होते हैं। तभी उसके 3 भाग होते हैं, मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी। दोनों भेद शुद्धि की ओर बढ़ने से नहीं जोड़े गए। इसमें इसमें क्या है कि इसमें वो 25 प्रकृतियां चरित्र मोहनी के लिए और मोहनी कर्म की एक, क्योंकि इसमें बंधन की बात हो रही है। बंधता तो एक ही मोहनी कर्म है। फिर जब वो आगे बढ़ता है दूसरे तीसरे स्थान पे, मतलब पहले से तीसरे स्थान तक जाता है, फिर चौथे पे पहुंच जाता है, तब उसके जो है ना इसके 3 भेद होते हैं, क्योंकि उस समय इसको ये डिवीजन चाहिए होता है जिसमें उपशम सम्यक दर्शन होता है। उसे उपशम सम्यक दर्शन के पास वो जितने समय वो उपशम सम्यक दर्शन में रहता है, तो मोहनी कर्म के 3 भाग हो जाते हैं, जो पूरी तरह स्वच्छ हो गए, जो अर्ध स्वच्छ है, और जो बिल्कुल मैले मलिन है गंदे, वो करके 3 भाग हो जाते हैं। और पाप में लगाने वाली है मिश्र मोहनी सम्यक मोहनी, दोनों भेद शुद्धि की ओर बढ़ने वाले हैं। अंतराय कर्म क्या है? जीव अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां भोगता ही है, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, भोग अंतराय, वीर अंतराय। अंतराय कर्म को दूसरे शब्दों में विघन कर्म भी कहते हैं। वास्तव में अर्थ यह है कि आत्मा में योग्य सामर्थ्य होने पर भी उसका सही उपयोग ना कर पाए। मतलब उसके अंदर अंतराय कर्म क्या है? एक तो ये 5 भेद बताए जाते हैं, ये स्थूलता है, लेकिन एक्चुअली सूक्ष्मता में क्या है कि अंतराय कर्म के कारण वास्तव में कि आत्मा का जो सामर्थ्य है, जिस ढंग से आत्मा करने के लिए कर सकता है, उसका उपयोग वहां लगता ही नहीं। वो कहाँ है? वो विपरीत दिशा में चला जाता। वो जिससे राग द्वेष करना वहां लग गया है। जहां उसका अपनी आत्मा में स्वभाव लगना चाहिए, जो आत्मा का सामर्थ्य है वो आत्मा में लगना चाहिए, उसकी बजाय वो बाहर जो है, जिसके साथ जिस व्यक्ति ने उसको सुख या दुख दिया, उसके ऊपर लग जाता। और ये क्या होता है? ये अंतराय कर्म के। इसके बाद आगे आता है आयुष कर्म। आयुष कर्म की 4 प्रकृतियों में से एक नरक आयु प्रकृति है, जिसमें जीव नरक आयु भोगता है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय में यदि जीव आयुष कर्म का बंध करता है तो निश्चय वह नरक आयु का बंध होता है। अनंतानुबंधी कषाय कितना खतरनाक है, उसमें ही यह नरक आयु का बंध होता है।
नर गति प्राप्त जीव को नरक में भोगने योग्य कर्म प्रकृतियों का फल भोगे बिना कदापि छुटकारा नहीं मिल सकता। फिर वो वहां एक बार चला गया तो फिर वो भोगना पड़ेगा सारा। यदि पाप कर्म कुछ न्यून हो तो त्रियंच गति का बंध होता है। अगर पाप कर्म कुछ न्यून है तो त्रियंच गति का बंध होता है। नाम कर्म का क्या है? नाम कर्म के अंदर नाम कर्म की 34 प्रकृतियां पाप के उदय से भोगी जाती हैं। जैसे कि ये कुछ पिंड प्रकृतियां हैं, यानी ग्रुप की फॉर्मेशन में। पिंड प्रकृति का मतलब है गति, नर गति, त्रियंच गति। ये हो गया। जाति, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जो है, ये चारों जातियां किसमें है? ये पाप के कारण मिल रही है। और अगर पुण्य होगा तो पुण्य के अंदर पांचवी जो है ना, पांच इंद्रिय वाली वो जाति वहां चली गई। सहनन क्या है? सहनन के अंदर ऋषभ नराज सहनन, नराज सहनन, अर्ध नराज सहनन, कीलक। पहला जो सहनन है वज्र ऋषभ नराज सहनन, वो तो पुण्य के कारण है। और बाकी के जो पांच सहनन है, छह में से, वो सारे जो है पाप के कारण हैं। और संस्थान भी ऐसी है कि पहला संस्थान समचतुर संस्थान है, वो पुण्य के कारण है। बाकी ये सारा जो न्यायग्रोध, न्यायग्रोध का मतलब ऊपर से बड़ा नीचे से छोटा, जैसे बट वृक्ष होता है इस तरह होता है। शादी में इसका उल्टा होता है, स्वाति के अंदर ऊपर से पतला नीचे से भारी। वामन में ये बोना होता है, कुब्जक में कुबड़ा होता है, और हुंडक में टेढ़ा मेढ़ा होता है। वर्ण आदि में कितना है कि अशुभ वर्ण, अशुभ गंध, अशुभ रस और शुभ स्पर्श, ये वर्ण आदि के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श, ये चारों में सारे ये अशुभ होंगे। अनापूर्वी कैसे होगी? नरक अनापूर्वी और त्रियंच अनापूर्वी, ये दो अनापूर्वियां जो हैं वो जो है पाप के कारण है। और मनुष्य और देव जो अनापूर्वी है वो पुण्य के कारण है। विहायो गति यानी अशुभ चाल, अशुभ, उसमें शुभ चाल आएगी, उसमें हाथी की तरह आएगी, बैल की तरह आएगी, और इसमें ऊंट की तरह आएगी। ये अपिंड प्रकृति कौन सी है? ये पिंड मतलब जो सिंगल सिंगल है, ये उपघात नाम कर्म से आई। तो ये पिंड प्रकृतियां ये पहले हो गई, ये सारी 23 तक। अब इसके बाद में ये उपघात नाम कर्म के 10 गोल स्थावर के 25 स्थावर के नाम। 25 कौन सा था? 25वीं है उपघात के बाद 25वीं स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, अपर्याप्त नाम, साधारण नाम, अस्थिर नाम और अशुभ नाम, ये सारी मिलाकर। और दुर्भग नाम, दुस्वर नाम, अनादे नाम सिंगल सिंगल है, अयशकृति नाम। तो नाम कर्म चित्रकार के समान है। जैसे चित्रकार नाना तरह के मनुष्य, हाथी, घोड़े, पेड़ पौधे आदि चित्रित करता है, वैसे ही नाम कर्म भी नाना प्रकार के देव, मनुष्य, त्रयंच और नारकों की रचना करता है। सुंदर या सुंदर, अच्छा या बुरा आकार, डील डॉल आदि नाम कर्म का ही है। इसको क्योंकि इतना सिंपल है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ रहे हैं, सिर्फ रिवाइज हो रहा है। नाम कर्म का ही फल है। पाप कर्म के उदय से जीव असुंदर करूप बनता है और इसका आकार भी अनाकर्षक होता है। अशुभ नाम कर्म के उदय से जीव 34 कर्म प्रकृतियां भोगता है। उसमें 37 थी, पुण्य के साथ 37 थी। गति नाम कर्म जिसके उदय में आत्मा एक पर्याय से पर्यायांतर अवस्थान्तर में अन्य पर्याय में जाता है। यहाँ पर एक पर्याय छोड़ता है, मान लिया मनुष्य की छोड़ी त्रियंच में गया, वहां चला जाता है, तो वो जो बीच का जो है जाता है वो उसको गति गमन करता है, जिसमें यहाँ से छोड़कर वो जाता है। ये शरीर छोड़ा, नया शरीर प्राप्त करने जाता है, तो उसको गमन करता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। तो इसमें गति नाम कर्म में नरक गति आ जाती है। जीव का नारक भाव के लिए गमन करना नरक गति है, नारक भव के लिए। त्रियंच गति जो है जीव का त्रियंच भव के लिए गमन करना त्रियंच गति है। केंद्रीय जाति जिन जीवों के केवल स्पर्शनेन्द्रीय हो, सिर्फ स्पर्शनेन्द्रीय मिली। द्वेंद्रीय जाति इन जीवों के स्पर्शनेन्द्रीय और रसना, ये दोनों इंद्रियां हैं। त्रिइंद्रिय के अंदर यह रसना और घ्राण भी जुड़ गई साथ में, तीनों इंद्रियां मिल गई। चतुरिंद्रिय के साथ चक्षु भी मिल गई, 4 इंद्रियां। वो जो चींटी है ना वो 3 इंद्रिय है। मक्खी और मच्छर जो है वो 4 इंद्रिय है। तो उसके मक्खी और मच्छर के चक्षु हैं, चींटी के चक्षु नहीं है। जाति नामकरण 5 प्रकार के हैं, केंद्रीय से पचेंद्रीय जाति। जितने भी एकेंद्रीय जाति के जीव हैं उनमें केंद्रीय स्पर्शनेन्द्रीय के अस्तित्व की अपेक्षा समानता है। ये सादृश्य भाव कहलाता है। सादृश्य भाव के आधार से जीवों को इकट्ठा करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, उसे जाति कहते हैं। या मतलब एक ही तरह के, जैसे कर दिया ना पृथ्वी का ग्रुप, पूरा पृथ्वी एक जाति हो, मतलब है सादृश्य, मतलब एक ही तरह के सारे। चाहे उसमें पृथ्वी के अंदर कई वैरायटियां हैं पृथ्वी की, मतलब अगर रेत है, चिकनी मिट्टी है, ऐसी मिट्टी जो है
तो वो सारी की सारी जो है उसी जाति में आएंगी, पृथ्वी काय की, पृथ्वी काय। यहाँ तक कि वो जो डायमंड्स वगैरह होते हैं, हीरा, हाँ डायमंड हीरा, वो भी उसी में आएगा। ये स्टोन्स निकलते हैं जो खानों में से, जो है ये मानक, ये सारा पन्ना, ये सारे जो है ये भी पृथ्वी काय के जीव हैं। जीवत्व शक्ति की अपेक्षा सर्वजीव समान होने पर भी विविध जीव विविध अवस्थाओं में पाए जाते हैं। 4 गति और 5 जाति में पाई जाती है। जीव अपने राग द्वेष आदि परिणामों के कारण विभिन्न समयों में भिन्न प्रकार की गति और जाति नामकरण बांधते हैं। उनके उदय में वैसी की वैसी अवस्था प्राप्त होती है। अब देखिए, मनुष्य है, देव है, त्रियंच है, तो नारक है। नारक ले लो, मनुष्य ले लो, देव ले लो, ये पचेंद्री है, 5 इंद्रिया। तो ये तो जब पचेंद्री है तो फिर कौन सा है पचेंद्री? देव है कि मनुष्य है कि नारक है? ये डिवीजन हो जाता है। और जैसे ही आपने ये कहा कि ये त्रियंच है, वही बात आती है, कौन सा त्रियंच? एक इंद्री है, बे इंद्री है, 3 इंद्री है, 4 इंद्री है, वो त्रियंच आएगा। 5 इंद्री तक त्रियंच है। जीवों के इन विभिन्न पर्यायों अवस्थाओं को तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। कुछ लोग तो कर्म के अस्तित्व का ही इंकार करते हैं। ये सारा जो डिफरेंस नजर आ रहा है, ये अवस्थाएं नजर आ रही है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये हम क्यों हैं? ये कर्म, कर्म के कारण, कर्मों के कारण ऐसी ऐसी स्थितियां मिली हैं। ये जो विभिन्नता है, ये आपस में एक जीव की दूसरे जीव से विषमता है, उसका कारण क्या है? कि उनके कर्म है, कर्म है। लेकिन कुछ लोग तो कर्म के अस्तित्व को इंकार कर देते हैं कि कोई कर्म वर्म कुछ नहीं, बस पैदा हो गए यहाँ पर, खाओ पियो मौज करो, और उसके बाद कर्मों का ये जीवन खत्म हुआ, फिर नए सिरे से, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो 8 कर्मों के उदय में जीवों को भी जो भिन्न भिन्न फल है, भिन्न भिन्न संयोग प्राप्त होते हैं, उनके आधार से कर्म का अस्तित्व सहज सिद्ध होता है। शरीर के स्पर्श, वर्ण, गंध, रस, आकार, हड्डियों की रचना, मजबूती, हड्डियों की मतलब रचना और मजबूती, गति, इंद्रियां, चाल, स्वर आदि अनेक बातें नाम कर्म के उदय के निमित्त से होती हैं। इससे अनादि काल से चली आ रही मिथ्या मान्यता कि शरीर ही मैं हूं का सहज निवारण हो जाता है। क्योंकि शरीर आप कैसे हो सकते हो? अब ये कह रहा है कि ये नाम कर्म के कारण है, नाम कर्म पौद्गलिक है, तो ये जीव के कारण थोड़ी है, तो नाम कर्म के कारण। हाँ, पौद्गलिक नहीं, मैं शरीर ही मैं हूं, ये बात, ये मिथ्या मान्यता जो है बड़ी आराम से, कि जब तुम ये सारा शरीर के जो मिले हैं, हड्डियों की रचना ना, ये सारे कर्मों के कारण है, तेरे नाम कर्म के कारण है। इसका सहज निवारण हो जाता है। ये स्पष्ट ज्ञात होता है कि शरीर भिन्न है और कर्म भिन्न है, जीव भिन्न है। शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, जीव भिन्न है। शरीर जो है, जो शरीर है उदारिक व्यक्ति, वो अलग चीज है। कर्म भिन्न है, कर्म भी पौद्गलिक है, शरीर भी पौद्गलिक है। शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है। कर्म भिन्न इसलिए कहते अलग है, ये थोड़े सूक्ष्म है, ये सबसे सूक्ष्म है। शरीर जो है ये इसमें स्थूलता है, अगर उदारिक है तो स्थूल है, विक्रिय है तो थोड़ा कम स्थूल है, और फिर धीरे 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 होते होते आहारक तक चला जाता है, फिर उसके बाद, लेकिन लास्ट में जो कार्बन है, कार्बन का जो आता है वो सबसे अंत में है, वो सबसे सूक्ष्म है। वो जो कार्बन शरीर जो है, कार्बन कहते हैं, वो कर्म है, वो कर्म बनते हैं, वो बहुत सूक्ष्म है। प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं के कारण से होता है। अब यह कि उनमें जो परिणमन हो रहा है उनके कारण हो रहा है, नाम कर्म के कारण है, उसका कैसा आकार बनेगा, कैसा होगा, उसके हिसाब से वो हो रहा है। जीव का परिणमन अपने हिसाब से हो रहा है। ये जरूर है कि जैसा उसको शरीर मिल रहा है उतना ही जीव फैल जाते हैं, उसके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं, पर ये उसके अपने कारण, प्रदेश उदय के कारण है। जो उसमें प्रदेश है ना, जो उसके गुण में, गुणों में प्रदेश गुण है, उस प्रदेश के कारण जीव फैलता है, ना कि जो पौद्गलिक जो है नामकरण के कारण जो हाथी का शरीर बना है या चींटी का बना है, उसके अनुसार जीव फैलता है। जीव अपने हिसाब से फैलता है, वो उसके हिसाब से फैलता है। सिर्फ ये है कि जितना वो शरीर परिमाण है उतना ही ये फैले। हाँ, पर दोनों इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से हो रहे हैं। ये नहीं है कि वो हाथी का शरीर ज्यादा तो उसके कारण ये आगे, नहीं, ये अपने कारण। सैनन हड्डियों की विशेष रचना एवं संधि विशेष को सैनन कहते हैं। सैनन हड्डियों का समूह, जैसे ये ऋषभ नराज सैनन है, तो जिस सैनन में दोनों और मरकट बंध द्वारा जुड़ी हुई 2 हड्डियों पर तीसरी पट्ट के आकार वाली पट्टी का चारों ओर से वेष्टन ना हो, किंतु तीनों हड्डियों को भेदना करने वाली वज्र हड्डी की कील ना हो, इसमें कील नहीं होगी,
मतलब जो है कि जिस सैनन में दोनों और मरकट बंद, पट्टी जैसे होती है ना, वो वैसी लग जाती है, पट्टी आकार की। यानी दो हड्डियां ऐसे रखी, ऐसे जोड़ी हड्डियां, नजदीक आ गई और दोनों साइड पर पट्टी लगा दी और फिर कील लगा दी। कील लगा दी तब होता है कि ये, अदरवाइज क्या है कि इसमें कील नहीं लगती। तो जिसके अंदर ये जब निराश सैनन है, इसमें वो उस वज्र हड्डी की कील नहीं हो, कील नहीं लगी हो बस। दराज सैनन क्या है, जिस सैनन में दोनों ओर से मरकटबंध द्वारा जुड़ी हड्डियों में परंतु उनके चारों ओर वेस्टर्न पट वज्र की ना हो, उसे नराज सैनन कहते हैं। दोनों से जुड़ी हुई हड्डियां हो परंतु उनके चारों ओर वेस्टर्न पट्टी नहीं है, जो उसको वेस्टर्न उसको बांधा हुआ है वो भी नहीं है, वज्र भी नहीं है, इसमें दो चीजें मिसिंग हो गई। हाँ, अर्धनराज सैनन में, जिस सैनन में एक और तो मरकट बंद है, दूसरी ओर कील, उसे अर्धनराज सैनन कहा जाता है। उसमें दोनों और मरकट बंद नहीं है, एक ही तरफ ही है बंद है, इसको बंद किया। और कीलिका सैनन जो है वो जिस सैनन से हड्डियां केवल कील से जुड़ी हो, जैसे कीलिका सैनन कहती है। और ये जो सेवार्तक है, जो आजकल हमारा सैनन है, जिस सैनन से हड्डियां पर्यंत भाग में एक दूसरे के स्पर्श करती हुई रहती हैं, सदा घृत और तेल आदि पदार्थों के प्रयोग की अपेक्षा रहती है। इसमें सिर्फ हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, बाकी नसों और शिराओं के कारण, जैसे है ना, हम कहते हैं जो मसल्स होते हैं, मसल्स कवर करना, हाँ, हमारा कोई जुड़ा नहीं कुछ है, तभी मसल से उतर जाता है। कहते हैं ना, इसका हाथ उतर गया, हाँ, कंधा निकल गया। कंधा निकलने का मतलब है कि कंधे का ये जो कॉलर जो इसका है ऊपर की है, और ये कंधा है, इसके बीच के ऊपर जो आपकी वो मसल्स हैं, वो मसल ने यहाँ से छोड़ दिया, तो फिर वो क्लिप लगा के उसको टांगना पड़ता है। मतलब वो जो है उसको छोड़ दिया। मतलब हमारे शरीर की जो सैनन है इसमें इतनी कमजोर है कि कोई जरा सा हाथ पकड़ के ऐसे मोड़े तो गया। छोटे बच्चे के तो होते हाथ उतर गया, अगर आपने ऐसे पकड़ के उसको उछाला हाथ से, दोनों हाथ से, और कंधे पे जोर पड़ा तो बच्चे का कंधा निकल गया। और आगे जाकर आप देखिए ना कि आपका घुटने जो है, घुटने जवाब देते हैं, तो क्या है कि वो मसल जो है ना, मसल कमजोर पड़ जाते हैं। अब वो हड्डी पे हड्डी है और मसल घुटना है, लेकिन वो साथ में मसल्स ने जोड़ा हुआ। अगर कुछ आप ओवर एक्सरसाइज करते हो या ज्यादा स्ट्रेच कर देते हो, क्रिकेट खेलते हुए कैच पकड़ने के लिए ऐसे भागे कि टांग बड़ी दूर तक ऐसे खींच करके झटका लग गया, मसल्स गया, अब उसको चलना ही मुश्किल होता है। ये हमारा हालत है, ये सबसे ये इतना कमजोर सैन है। अब संस्थान नामकर्म के अंदर आता है, जिसके उदय में उदारिक आदि शरीरों का आकार उत्पन्न होता है। नैग्रोध परिमंडल संस्थान, शरीर की आकृति विशेष को संस्थान कहते हैं। जिस शरीर की आकृति में नाभि से ऊपर का भाग अधिक फैलावट वाला हो और नीचे का भाग अधिक पतला हो, बट वृक्ष की तरह। बड़ वृक्ष कहते हैं, बड़ भी कहते हैं, बट वृक्ष भी कहते हैं। तो ये जो है इसकी तरह है। सादी स्वाति संस्थान, जिस शरीर की आकृति में नाभि से नीचे का भाग मोटा हो, फैलावट वाला हो और ऊपर का भाग अधिक पतला हो। ऊपर से तो पतला सा है और नीचे से उसका जो कमर से उसका शरीर और चौड़ा हो जाता है। हाँ, भारी। कुब्जक संस्थान क्या है, जिस शरीर में कुबड़ापन हो, छाती पेट आदि अवयव टेढ़े मेढ़े हो, उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। वामन संस्थान, जिस शरीर का आकार बोनेपन का हो, उसे हाथ पैर ठीक ना हो। हाथ पैर ठीक ना मतलब छोटे, या हाथ छोटे छोटे हैं, पैर छोटे हैं, आकार उसका वही होता है, लेकिन वो आकार जो बोनेपन का होता है, छोटा छोटा होता है। हुंडक संस्थान है, जिस प्रकार सभी अंग टेढ़े मेढ़े हो, अष्टावक्र की तरह। जिस शरीर के सभी अंग टेढ़े मेढ़े हों, भद्दे हों, बेडोल हों, एक भी अवयव ठीक ना हो, शरीर की उस आकृति को हुंडक संस्थान कहते हैं। हरिकेशी बल का जो था ना, ये हुंडक संस्थान, टेढ़ा मेढ़ा शरीर के ऊपर। अशुभ वर्ण, जिस कर्म के उद्देश्य से शरीर का वर्ण कोयले की तरह काले वर्ण का हो, चितकबरा हो, फुलहरी हो आदि से युक्त हो, उसे अशुभ वर्ण माना जाता है। वर्ण नामकरण 5 प्रकार का, कृष्ण से लेकर अशुभतम। कृष्ण सबसे अशुभतम है और श्वेत सबसे लास्ट में। हाँ, हाँ, अशुभ गंध क्या है, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव के शरीर जो है दुर्गंधपूर्ण हो, उससे सड़े पदार्थों जैसी गंध आती हो, वह अशुभ गंध कहलाता है। दुर्भी गंध नाम, इसका मतलब दुर्भी गंध नाम करना। अशुभ रस क्या हो गया, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव का शरीर अफीम की तरह कड़वा हो, अशुभ रस। मिर्च की तरह चरपरा हो, भेड़े की तरह कसैला हो, इस तरह अनिष्ट रसों से युक्त शरीर अशुभ रस वाला कहलाता है। रस नाम 5 प्रकार के हैं, ये भी 5 रस होते हैं। हाँ। अशुभ स्पर्श क्या है, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव का शरीर खुरदरा हो,
भारी हो, बर्फ के समान ठंडा हो, या अग्नि के समान उष्ण हो और राख के समान रुक्ष हो, वह अशुभ स्पर्श नामकर्म का फल है। स्पर्श नामकर्म 8 प्रकार का है। अब जैसे उसका था सुकुमालिका के भव में, तो हाँ, तो उसका अग्नि मतलब शरीर तपता था उसका, ऐसा अग्नि की तरह छू के अग्नि को लगता था जैसे गर्म हो गया। स्पर्श नामकर्म 8। नरकानुपूर्वी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर धारण करने के लिए जब जीव अपनी उत्पत्ति स्थान के प्रति जाने लगता है, तब अनापूर्वी नामकर्म उसे उसकी विश्रेणी पतित उत्पत्ति स्थान पर पहुंचा देते हैं। ऋजु गति में उस प्रकृति का उदय नहीं होता। अगर ऋजु गति जाता है, जब जा रहा है सीधा जाएगा, और वक्र गति है उसकी, उसने टर्न लेना है, मोड़ लेना है, उस समय पर यह अनापूर्वी नामकर्म का उदय हो जाएगा। वक्र गति में ही उदय होता है। यदि उत्पत्ति स्थान ऋजु गति में हो तो उदय नहीं होता। यदि 2 या 3 मोड़ करने पड़े तो उदय में आता है। ये पूरा डायग्राम बनाकर हमने केंद्रीय जीव जब बताए थे कि नरक से बाहर निकला हुआ, त्रस नाड़ी से बाहर का जीव कैसे बाहर आकर ऊपर उर्दू लोक में और फिर त्रस नाड़ी से बाहर जाता है, इसका पूरा बताया था कि उसको फिर 4 समय लगते, 5 समय टोटल लग जाते अगर वो बाहर हो, त्रस नाड़ी से बाहर हो। 4 समय लगते हैं तो उसको टोटल 5 समय लग जाते। जब अगर वो उस साइड में हो जिसमें त्रस नाड़ी से बाहर हो, नर्क नर्क के अंदर त्रस नाड़ी से बाहर सूक्ष्म जीव होगा, त्रस जीव नहीं होगा, और वहां से वो आकर एक अंदर आता है, त्रस नाड़ी के अंदर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करता है। तो सारे का जो है उसका समय बताया था, सारा ड्राइंग बना के समझाया। फिर अगली बार फिर समझा देंगे। त्रिंचानुपूर्वी, त्रिंचों के 48 भेद हैं, उनमें से किसी एक भेद की ओर जाते हुए जीव को उसी स्थान पर पहुंचाने वाली प्रकृति त्रिंचानुपूर्वी है। यानी बिल्कुल ये ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस का काम करती है कि जहां आपने जाना है, कर्म में आपने कहाँ जाना है। जैसे प्राण यहाँ से छूटे, शरीर छोड़ा और जहां गए टर्न पे, अब आपने कहा मोड़ना है, मुड़ना है। बाकी अगर तो उसी उसी समश्रेणी में चलना है, तब तो आप कितनी भी दूर हो उसी एक समय में चले जाओ। लेकिन अगर मोड़ आ गया नजदीकी, तो जैसे ही मोड़ आती फिर दूसरा समय शुरू हो जाएगा, और वहां आना पूर्वी आपको फिर टर्न करती हुई लेके जाएगी वहां तक। और उसका काम इतना ही है। उसे कभी इसे कहते हैं क्षेत्र विपाकी। ये इसका इसका फल जो है ना, सिर्फ क्षेत्र में ही मिलता है इसका। ये बाद में और कुछ नहीं करती, बस इतने ले जाने का अनापूर्वी का काम है कि वहां पहुंच गया, काम खत्म। विहायो गति अशुभ प्रशस्त नामकर्म और अशुभ चाल। जैसे कर्म के उदय से जीव की चाल ऊंट, गधे आदि प्राणियों की तरह अशुभ हो, उसे अशुभ चाल कहते हैं। उपघात नामकर्म, स्वयं प्राप्त होने वाले घात को उपघात कहते हैं। जिस कर्म के उदय में शरीर के अवयव जीव के पीड़ा का कारण बनते हैं, जैसे बड़े सींग, बड़े बड़े सींग हो गए भारी, जैसे 12 सिंगा का ले लो, या कहीं भैंसे होते हैं उनके सींग होते हैं, उसके कारण उनको कष्ट हो रहा होता है। सींग संभालने कहीं फंस जाते हैं, सींग अटक जाते हैं, उसको सिर के ऊपर कितनी दूर तक 12 सिंगा के सींग जाते हैं। तो इस कार्य के उदय में उसको क्या है कि बड़े बड़े सींग होना भी उसका उपघात नामकरण है। उसके अंगों में लंबे स्तन, बहुत बड़ा पेट, हड्डी का बढ़ जाना, रसौली का पैदा होना, यह अंदर नाम के जिस कर्म के उदय से शरीर का कोई भी अवयव अनावश्यक रूप में बढ़ जाए। अंदर कई बार पार्ट बढ़ जाते हैं, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, सांस रुक जाता है, वो हड्डी काटनी पड़ती है, वो सारा उपघात के कारण। 5 उंगली की बजाय 6 उंगलियां होंगी, ये फंस जाए, ये सारा क्या उपघात नामकर्म के अंदर आ जाए। तो कोई भी हमारा अंग है, नॉर्मल से वो अबनॉर्मल हो गया, असाधारण हो गया, तो उसमें यह आए। स्थावर नामकर्म का क्या है कि 5 प्रकार के केंद्रियों को स्थावर कहते हैं। स्थावर नामकर्म के उदय से जीव एकेंद्रीय पर्याय में जन्म लेता है। जिस कर्म के उदय से जीव स्थावर योनियों में जाकर, यानी एकेंद्रीय में स्थावर योनियों में जाकर स्थिर रहे, सर्दी गर्मी से बचने की कोशिश ना कर सके। यद्यपि तेजस काय और वायु काय में स्वाभाविक गति है, स्वेच्छा नहीं है, तथापि उनका भी समावेश स्थावर में ही हो जाता है। अग्नि में उसकी लपट हिलती नजर आती है, वायु में हवा का झोंका है, उसको हम त्रस नहीं कहेंगे, त्रस नहीं कहेंगे। तो उसको क्या है, अकाउंट उसमें किसमें करेंगे, स्थावरों में ही करेंगे, क्योंकि उसमें वो स्वाभाविक नहीं है। तेजस का है, वो हिल रही है तो अपने को गर्मी सर्दी से थोड़ी बचा सकती है, वो तो उसकी मूवमेंट है वहीं पर ही। सूक्ष्म नामकर्म क्या है, जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसा सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो जो ना किसी को रोक सके, ना स्वयं किसी से रोक पाए, ऐसा सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। इस नाम कर्म वाले जीव 5 स्थावर होते हैं। वह सभी लोकाकाश में
परिव्याप्त हैं और ये आंख से देखे नहीं जा सकते, उन पर कोई भी शस्त्र अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। आप इनकी हिंसा नहीं करते। हाँ, सूक्ष्म। और ये अपने हिसाब से ही रहते हैं और किसी चीज के बीच में से निकल जाए, कहीं प्रतिघाती नहीं है कोई चीज। मतलब ये किसी के अंदर इसका विरोध ही नहीं हो सकता, ये कैसे निकल जाते हैं अंदर से पता ही नहीं चलेगा। अपर्याप्त नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव स्वयं योग प्राप्तियां भी पूर्ण ना कर पाए। अपर्याप्त जीव दो तरह के होते हैं, लब्धि अपर्याप्त और करण अपर्याप्त। जो जीव अपनी प्राप्तियां पूर्ण किए बिना ही मर जाते हैं वे लब्धि अपर्याप्त हैं, और जो जीव निश्चय ही स्वयोग प्राप्तियां पूर्ण किए बिना मरने वाले नहीं है, किंतु अभी आहार शरीर इंद्री की उपेक्षा अपर्याप्त है, मतलब अभी उनकी पूरी नहीं हुई है लेकिन उनकी पूरी हो जाएंगी, वे करण अपर्याप्त। वो लब्धि अपर्याप्त नहीं है, वो करने उसकी करने के अंदर वो अपर्याप्त है, लेकिन अल्टीमेटली उनकी पूरी हो जाएंगी। ये दो भाग किए हुए हैं। लब्धि अपर्याप्तक भी नियम से आहार शरीर इंद्रिय पर्याप्ति तो पूर्ण करते ही हैं, और लब्धि अपर्याप्तक जो है ना वो तीन तो ये पूरी करते ही हैं। श्वासोश्वास की जो है ना, वो सांस लेना और छोड़ ना पाना, 3.5 पर्याप्तियां तो होती ही होती है, 3.5 तो होती है। तो ये समझिए कि चौथी पर्याप्ति उसको मिलेगी, बस उसी में उसका अंत हो जाएगा, छोड़ नहीं सकते। अगले भव की आयु बांधे बिना कोई जीव मरता नहीं है, अगले भव की आयु उक्त 3 पर्याप्तियों के पूर्ण होने पर ही बंधती है। ये 3 के ऊपर उसकी अगली आयु, 3 की पर्याप्त, ये तीनों जो हैं, ये तीनों का आहार शरीर और इंद्रिय, ये होने के बाद उसकी आयु, अगली आयु बंध जाएगी। तब वो जीव वह श्वासों से लेकर चला जाएगा, श्वास लेगा और अगली कहाँ जाएगा, वो आयुष पहले बन गया उसका। साधारण नामकर्म, साधारण नामकर्म के उदय में साधारण शरीर की प्राप्ति होती है, जिस कर्म के उदय से अनंत जीव एक शरीर के स्वामी बने वह साधारण नामकर्म कहलाता है। निगोद जीवों में साधारण नामकर्म का उदय पाया जाता है, उनमें भी सूक्ष्म और बादर भेद होते हैं। सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। निगोद के जीव जो होते हैं सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। जो बादर कैसे हैं, जैसे आलू के अंदर है उसमें बहुत सूक्ष्म जीव है, वो बादर है। और जैसे निगोद में जो जीव हैं जो नजर आते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। अस्थिर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से धातुएं रस रुधिर मांस मेद हड्डी मज्जा शुक्र और उप धातुएं वात पित्त श्लेष्म कफ शिरा स्नायु चर्म और उदराग्नि अपनी जगह स्थिर ना रहकर चलायमान होते हैं। रस अधिक धातुओं का आगे की धातुओं रूप से परिणमन होता है, उसी अनुक्रम से धातु बनते हैं। रस से शुक्र तक मतलब स्टेप बाय स्टेप है कि जैसे वो रस बना, फिर रस के बाद हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो रुधिर बने, फिर कुछ मांस बने, कुछ मेद हड्डी मज्जा शुक्र, ये स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। और हर एक के इंटरवल में टाइम लगता है, वहां तक 7वीं स्टेज तक पहुंचने में उसको 1 मास से ज्यादा लग जाता है। जिस कर्म के उदय से कान पूंछ भुएं व पलक आदि शरीर के अवयव स्थिर न हो, चपल हो, वो अस्थिर नाम कर्म है। क्योंकि ऐसी होता है आंख भटकती रहती है, आंख चंचल होती है, बात करते करते आंख चलती रहती है, जो है या मतलब वो क्या है कि उसकी भुएं पूंछ पलक आदि शरीर के अवयव स्थिर ना हो, चपल हो, अस्थिर नामकर्म करना, स्थिरता है नामकर्म। अशुभ नामकर्म, जिस कर्म के उदय से अंगोपांग विशेष अशुभ हो, अस्पर्शीय घृणास्पद हो, वह शुभ कर्म कहलाता है। अशुभ नाम कर्म के उदय में शरीर के अवयव मस्तक आदि अप्रशस्त होते हैं, अर्थात अमनोग्य होते हैं, अरमणीक होते हैं। मतलब नाक है थोड़ा टेढ़ा है किसी में, मतलब अशुभ होते हैं अंगपांग, देखेंगे इसके ऐसे कैसे हैं। हाँ हाँ, मतलब कुछ ना कुछ होता है उसके। दुर्भग नाम कर्म क्या है कि इस कर्म के उदय से उपकारी भी अप्रिय लगता है, नित्य भलाई करने पर भी उसे कोई नहीं चाहता। इस कर्म के उदय से अन्य लोग उस जीव से प्रीति नहीं करते। रूप आदि गुण संयुक्त होने पर भी अन्य लोग उस जीव से अप्रीति करते हैं। मतलब उसके रूप आदि गुण भी है, संयुक्त भी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी लोग उससे अप्रीति करते हैं क्योंकि उसका यह नाम कर्म का उदय। उसका मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि उसका शरीर या उसके देखने से किसी को घृणा हो रही है, उसके प्रति जो है अप्रीति हो रही है, लेकिन फिर भी लोग उसको ठीक नहीं समझते। कई बार हम देखते हैं ना कि वो कहते हैं कि उनके घर बहू आई बहुत सुंदर आई, पर फिर भी वो उसका किसी से मैच इन मेल ही नहीं होता, वो सभी उसकी सबकी अप्रीति रहती है, वो सेटल ही नहीं हो पाती। तो क्या है कि सब कुछ शरीर वगैरह सब सुंदर सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, ये कर्म है, नाम कर्म।
दुस्वर नामकरम, दुस्वर नामकरम के उदय से अमनोज्ञ कर्कश स्वर उपजता है। जीव का स्वर किसी को प्रिय ना लगे, कर्कश कठोर हो, वह दुस्वर नामकरम। एक होता है कि हाँ हाँ कर चुप कर बैठ जाए। अनादे नाम, अनादे जो नाम है, जिस कर्म के उदय से जीव की आज्ञा वचनों को लोग अनादर नहीं समझते हैं। अनादे का भाव है ना, वो जो कुछ कहेगा ना उसको लोग उसके सुनने के इच्छुक ही नहीं होंगे। अनादे नाम कर्म के उदय में जो है प्रभा रहित अर्थात कांति रहित शरीर उपजता है। अनादे नाम कर्म का कोई उसकी उसकी कांति रहित होगा, शरीर उपजता है। और अयश कीर्ति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव अपयश का काम ना करते हुए भी, मतलब कोई उसने ऐसा गलत काम नहीं करा फिर भी अपकीर्ति पाता है। समाज का बड़ा काम करता है वो, समाज में लगा रहता है, सब जगह करता है, लोग भी फिर उसके ऊपर अपकीर्ति करते हैं, उसकी अपकीर्ति करते हैं। तो बदनाम होता है जग में जीव अपयश प्रकट करता है। जैसे मोदी को ले लो, मोदी बाहर प्रशंसा पाता है, यहाँ अपने घर यहाँ लोग उसको जो अपोजिशन वाले हैं वो उसकी कितनी अपयश करते हैं, कितनी करते हैं, क्योंकि उनका मकसद कुछ और है। लेकिन ये कर है तो कर्मों के कारण ही ना। जब बाहर इतनी प्रशंसा मिल रही है, बाहर सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर वो दूसरे लोग, विरोधी लोग क्यों नहीं करते? ये है कर्म है। गोत्र कर्म, पाप कर्म के उदय से जीव एक नीच कर्म भोगता है। जिस कर्म के उदय से जीव लोगों में नीच कहलाए, इसके दुष्परिणाम स्वरूप व्यक्ति मध्य या घट की तरह, मध्य घट की तरह, मतलब घड़ा जो है उसमें क्या है, शराब वाला घड़ा है जो है, तो सर्वत्र निंदनीय समझा जाता है। वो उसका वो घड़ा ले आओ, शराब वाला घड़ा। एक होता है घी का घड़ा, घी का घड़ा, वो घड़े ने क्या, लेकिन वो उसको कहा जा रहा है, हालांकि वो तो उसका नाम उसी से हो रहा है कि घी का घड़ा है, घी का घड़ा। वेदनीय कर्म का असाता क्या है? वेदनीय कर्म एक ही प्रकृति पाप के उदय से भोगी जाती है, जैसे कि असाता वेदनी, उसकी एक प्रकृति असाता। वेदनीय कर्म कैसे भोगा जाएगा? पाप की प्रकृति कौन सी होगी कि असाता वेदनी? शरीर के अंदर या बाहर किसी भी छोटे बड़े अवयव में पीड़ा का उत्पन्न होना, हैरानी, परेशानी, विविध प्रकार की चिंताएं, आर्त ध्यान और अप्रशस्त लेशियाओं में से किसी एक लेशिया का मन का वर्तना मानसिक दुख है। तो उसमें जो उसका उसका आगे ना, उस लेशियों के कारण मन के अंदर उसका उतार चढ़ाव चलता है, अंदर से लेशियाओं के कारण। तो ये मानसिक दुख है। तुतलाकर बोलने से, वाणी की अप्रशस्ता से, स्पष्ट भाषा ना बोले जाने से दुख होता है। कई तुतलाकर बोलते हैं, कई बोलते कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं, वो निकलता कुछ और है, वह वाचिक दुख है। इंद्रियों के अनुकूल विषय ना मिलने से या प्रतिकूल विषयों के प्राप्त होने से जो दुख होता है वह ऐन्द्रिक दुख है। दुख का मूल कारण पाप है। पाप के उदय से जीव दुखों के भयंकर जाल में फंस जाता है। ये सब कुछ असाता वेदनी कर्म का ही दुष्परिणाम है। ये साता वेदनी, तो ये पाप तत्व में देखिए पाप कितने, 18 पाप है हमारे। तो प्राणातिपात से लेकर मृषावाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याखान, शून्य, पर परिवाद, रति रति, मान, मिथ्या दर्शन। इस तरह 18 पापियों की दुष्प्रवृत्तियों से पाप तत्व का बंद होता है। और ये जो है यहाँ नीचे 82 प्रकार का फल भोगा जाता है। ये 82 प्रकार से फल भोगा जाता है। ज्ञानावरणी का हमने 5 जाना, मति, श्रुत, अवधि, मन पर विज्ञान और केवल ज्ञानावरणी। दर्शनावरणी के अंदर चक्षु और चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन 4 योग है। और निद्रा पंचक वो हो गया, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, प्रचला और सत्यान्वृद्धि, ये 5 जो है निद्रा पंचक हो गया। मोहनी क्रम में 26 प्रकृतियां ली, 16 और 9 25 और 1 ये मोहनी क्रम में मिथ्यात्म मोहनी, चरित्र मोहनी के 16 भेद। मिथ्यात्म मोह है, चरित्र मोहनी के 16 भेद। और मिथ्यात्म मोह मतलब दर्शन मोहनी हो गया, चरित्र मोहनी हो गया, 16 भेद और 9 के शायद, 9 के शायद। अंतराय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, ये इसमें आ गए। ये 5 प्रकृतियां इसमें, 2 बाकी इसमें वीर अंतराय। 5 हैं, ये 5 यहाँ लिखे उसमें अंतराय में, 3 है, 2 लिखे नहीं गए। नहीं, वो अंतराय क्रम ना। आयुष का क्या है? नरक आयु है, वो 5 मतलब 3 पता है कि क्या है। आयुष का क्या है? नरकायु जो है ये ली गई है। नामकर्म में क्या है? नरक गति, त्रियंच, एकेंद्री से चतुरेंद्री तक जाता है। सैनन में ऋषभ नराज सैनन, राज अर्धनराज सैनन, कीलक, सेवार्तक। संस्थान में नैग्रोध, स्वाति, वामन, कुब्जक और हुंडक, ये सब हमने कर लिया है। अशुभ वर्ण क्या? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श,
ये सारे शुभ होंगे। रंग भी उसका ऐसा होगा, गंध भी ऐसी होगी, रस भी ऐसा होगा। नरकान पूर्वी तिरंचान पूर्वी, अशुभ चाल होगी, उपघात नाम कर्म, जैसे शरीर के अंग जो है, जैसे बताया था बारासिंगा के जो है, उसके सींग बड़े होंगे, किसी के शरीर का स्तर बड़ा होगा, हाथ पैर बड़े होते हैं, उपघात नाम कर्म। स्थावर नामकरण का है कि वो एकेंद्रीय के जीव जो है स्थावर नामकरण से। सूक्ष्म नामकरण, एकेंद्रीय में ही ये जो है सूक्ष्म नामकरण भी होता है। अगर इसके साथ एकेंद्रीय के साथ सूक्ष्म नामकरण भी हो तो सूक्ष्म केंद्रीय के अंदर हो जाए नामकरण। अपर्याप्त और साधारण, मतलब ये पांचों स्थावर है, पांचों स्थावरों के सूक्ष्म भी जीव हो सकते हैं। नहीं, बादर तो है ही है, अगर सूक्ष्म नामकरण भी बंधा है तो सूक्ष्म हो जाएगी। तो इसके बाद साधारण है। साधारण में है कि उसका साधारण का क्या है कि उसका शरीर, एक शरीर के अंदर जो है शरीर में जीव ज्यादा, एक शरीर से ज्यादा। अच्छा, ये साधारण है। अस्थिर है, जो प्रत्येक शरीर है वो तो पुण्य के कारण कि एक उसको अपना शरीर मिला और एक जीव है उसका शरीर है। साधारण में क्या है कि उसमें भीड़ है, इसी शरीर के अंदर कितने जीव है साधारण, ये वनस्पति के अंदर आता है ना। अच्छा, अस्थिर है। अशुभ है, स्थिर में कि अंगों का स्थिर रहना। अशुभ है, दुर्भग है, दुस्वर है, स्वर उसका अच्छा नहीं है, अनादे है, अपयश कीर्ति है। गोत्र में नीच गोत्र है, और ये वेदनी कर्म या असाता वेदनी है। इस तरह ये मिलाकर ये जो है ना 82 प्रकृतियां बनती हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर पाप करते हैं तो आठों कर्मों में डिवाइड होता है। आठों कर्मों के अंदर अगर देखते हैं तो सारा चार ये यहां तक हो गए, ज्ञानामृणी, दशनी, मोहनी और अंतराय यहां तक, और इसके बाद अघाती कर्म हुए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हम पुण्य कर रहे, पुण्य किया हमने, तब ये चार नहीं मिलते थे, पुण्य के शुभ नहीं मिलते थे, ये भी अशुभ बंध थे। और ये जो है इधर के जो चार हैं, ये घाती कर्म, ये संसार है हमारा, ये जितना अच्छा बढ़ रहा है ये है। और इसमें ये भी है कि ये जो तीन है, नाम कर्म, गोत्र जो है और आयुष है, ये सिर्फ अगले भव के ही बंध, अगले भव का ही बंध। वो ये तीन जो है इसमें अगले भव के बनते हैं। वेदनी में अगले भव का भी बन सकता है, लेकिन पीछे से भी कर्म आ रहे होते हैं, साता साता होता है। लेकिन आयुष नाम गोत्र तो इस भव में हम उस भव के बांधेंगे, और जो उसी समय ये जो बंध जाता है, इकट्ठे बंधते हैं। हाँ, आयुष बंधता है तो ये साथ ही बंध जाते हैं ना, क्योंकि आयुष तभी बंधेगा उसका नाम कर्म होगा, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कौन सा रेंज बनना है, क्या बनना है, गति, सारी चीजें डिसाइड होंगी, उसके अकॉर्डिंग आयु होगी। या नर्क में जाएगा तो कौन सी नर्क में जाएगा, उसी अकॉर्डिंग आयु बंधेगी। कि 1 सागरोपम बधे कि 3 सागरोपम या 7 सागरोपम, कैसे बढ़ी, कौन से स्तर पर जाना है, कौन से नर्क में जाना है, या 7वीं में जाना है तो 33 सागरोपम का बंधेगा। तो उसी हिसाब से ये सारा इकट्ठा ही बंधता है, इकट्ठा एक बार में, क्योंकि उसके उसके बिना उसको क्लैरिटी नहीं हो सकती कि कौन सा क्या बन जाना है। जाति भी डिसाइड होगी, सारा डिसाइड होगा। तो इस हिसाब से ये जो है ना 82 प्रकार से फल भोगा जाता है आठों ही कर्मों के द्वारा। तो इसमें मतलब 34 यह कि नामकर्म कितना खराब हो जाए, इससे क्या होता है कि अब वो जिन गतियों में जाएगा, जैसा उसका अनादर होगा, उसको कोई सम्मान नहीं देगा, उसके और कर्म बनेंगे, दुखी रहेगा। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा नामकर्म सही बंधना चाहिए। और नामकर्म का सही बनने का मतलब है कि अपने को नामकर्म सही बांधने के लिए क्या करना है, मन वचन काया की एक रूपता, और संवाद रखना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, संवाद कर सकते हो, विसंवाद नहीं करना। चार ही पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट से फिर 14 पॉइंट्स आगे बनते हैं, और फिर आगे नामकर्म की ये सारी प्रकृतियां आ जाती, नामकर्म। अब ये देखिए कि इन प्रकृतियों के कारण कितना, मतलब 93 प्रकृतियां हैं इसमें। इसमें ये जो है मतलब ये जो 37 उसमें हो गई और 34 इसमें हो गई, इसके साथ 71 तो यही होगी, बाकी इन जनरल है। तो ये अपने नाम कर्म को सुधारने के लिए मतलब मेरे अंदर एक रूपता हो, मन वचन काय की एक रूपता। मतलब अगर नाम कर्म हमने सही कर लिया, शुभ बांध लिया, हमारी कितनी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और किसी चीज का मद ना करूं, जो मेरे पास आज पॉजिटिवली है, मेरा गोत्र कर्म बढ़िया बन जाएगा। किसी के धर्म कर्म के अंदर मैं रुकावट ना बनूं,
किसी के जीवन के अंदर किसी को दुखी ना करूं, तो मेरा आयुष कर्म भी अच्छा बनेगा। तो आयुष नाम कर्म और गोत्र तो आपके इस जन्म में हाथ में, अगले जन्म का ये भी नहीं पीछे से कुछ आ रहा है। ये तो आज जो आपकी बुद्धि है, जिस तरह आप सोच रहे हो, इससे आप बांध सकते हो। ये तीन तो आपके पूरे कंट्रोल में है। चौथा यह है कि अब किसी को सताते नहीं तो वेदनी कर्म भी साता वेदनी बनेगा। किसी को सहयोग देते हो हर कार्य के अंदर, तब भी साता वेदनी बनेगा। लेकिन कुछ असाता पीछे से भी चलते आ सकते हैं, इसलिए ये पूर्ण। पर ये सारा जो घाती कर्म है, ये आपके अंदर कंट्रोल में है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घाती कर्म जो है ना, इसका आप क्षयक्षम नहीं कर सकते। ये जो इस जन्म में बंध गए हैं, ये बंध गए हैं, उतने ही काल के अंदर ये पूरे होंगे। जहां इम्बैलेंस आएगा वहां समुद्रघात हो जाएगा, और उसके हिसाब से बैलेंस हो जाएंगे। फिर मुक्ति में बाधक बनते हैं, मुक्ति में केवली समुद्रघात की बात करें तब वो है। अदरवाइज ये सारा चारों के चारों, अगर केवल ज्ञान हो भी गया तब भी वो कुछ नहीं कर सकता कि मैं इसको जल्दी जल्दी भुगत लूं या कुछ कर लूं। नहीं, ये ऐसे कैसे ही चलेंगे। इसका मतलब है ये आपके हाथ में है। ये कम से कम आप इतना ही अगर धर्म में जान गए कि मेरे कारण कोई दुखी ना हो, मैं किसी को कष्ट ना दूं, जितना सहयोग देना दूं, और मन से, वचन से और काया से एक रूपता, जो मेरे मन में है वही मैं बोलूं, वही मैं करूं। अगर उसके अंदर कुछ बदलाव है, कुछ अंदर माया है, कुछ ऐसा है, तो नामकर्म गड़बड़ वाला बन गया। ये हमारे अंदर बहुत अच्छी पावर है कि धर्म को समझने के बाद में ये चीजें मैं सारी कंट्रोल कर सकता हूँ घाती की। अब रही बात घाती कर्मों की। घाती कर्म देखिए कि उसमें शुभ शुभ होते नहीं है। अब शुभ शुभ नहीं होते तो इसका मतलब है कि अगर मैं पाप कर्म करता हूं तो ये कर्कश बनेंगे, यानी कठोर बनेंगे घाती कर्म, ये चारों जो आगे के ज्ञानावरणी, दर्शवनी, मोहनी, अंतर। और अगर मैं ये कर्म जो है, मैं पुण्य का कार्य करता हूँ, शुभ प्रकृतियों में अपने आप को इंडल्ज करता हूँ, उसमें लगाता हूँ अपने आप को, तो उस समय ये चारों जो है ना, ये हल्के बंधते हैं। है ये शुभ ही, इसमें शुभ की कैटेगरी है ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मेरा ज्ञानावरणी शुभ बंधा, दर्शनावरणी शुभ बंधा, ऐसा नहीं है। ये अशुभ ही है। और ये कैसे बंधते हैं कि ये क्रियाओं से बंधते हैं आपकी, जितना मेरा करना, करने का भाव है, शुभ करूं या अशुभ करूं, लेकिन ये बंधेगा। कम ज्यादा का फर्क कर सकते हो आप शुभ और शुभ के कारण, पर ये बंधेगा। अगर कुछ करते हो तो ये बंधेगा। इसलिए कहा है अक्रिय हो जा, अक्रिय हो जा, कुछ मत कर, कुछ मत कर। अगर अक्रिय होता है, उधर से मन वचन काया से एक रूपता ले आ, तेरा घाती कर्म ठीक हो जाएंगे। ये जो बंधे हैं ये आएंगे, अक्रिय है तू, ये आएंगे, आकर खत्म हो जाएंगे, नए नहीं बनेंगे। तू इतना ही कर सकता है, ये अपने समय से आएंगे और नए जो है उसके समय से आएंगे, और तू अपनी आत्मा में रह, अक्रिय होके रह। तो ये कर्म तेरे अपनी 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 खत्म होते जाएंगे, स्वतः खत्म होते जाएंगे। इसमें तू क्या कर सकता है। हालांकि इसमें भी संक्रमण वगैरह जो है आपस की प्रकृतियों में हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का हो जाए, ऐसा कन्वर्शन नहीं है। ज्ञानावरणी के अंदर जो 5 प्रकृतियां, उसमें हो सकता है। मति ज्ञान श्रुत, श्रुत मति में बदल सकता है, ये आप कर सकते हो, बदल सकते हो। दर्शनावरणी इसमें नहीं हो सकता। और मोहनी के अंदर क्या है कि दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी के अंदर भी बदलाव नहीं सकते। उत्तर प्रकृतियों में ही मिलते। जो दर्शन मोहनी है वो अलग है वैरायटी का, चरित्र मोहनी अलग है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अंतराय में आप पांचों के अंदर अदला बदली कर सकते हो, अदला बदली हो सकती। अब जैसे आयुष कर्म है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो आयुष बन गई। ये जो है ना मोनी, ये जो घाती कर्म है, इसीलिए घात है कि ये हमारे गुणों की, जो मेरे मूल गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये उसकी घात करते हैं, इसलिए इसको घाती कहा है। वो तो कुछ घात करते नहीं है, वो तो टाइम के अकॉर्डिंग बंधे हैं, वो निकल जाएंगे उसमें। उदय में आएंगे और क्षय हो जाएंगे, उदय में आएंगे क्षय हो जाएंगे, जैसी स्थिति वैसा हो। उदय में आएंगे क्षय हो जाएंगे। बात तो खाली इसकी है कि घाती कर्मों की है। कि घाती कर्म से हम ये सोचे कि घाती कर्म मेरे किस तरह, ये मेरा मतलब ये सारे कर्म क्या है, आत्मा के अंदर ही सारे, ये घन पिंड है।
उसमें ये चार को हम घाती कह रहे हैं उसमें। और ये सारे कर्म किसके साथ लगे हुए हैं? आत्म प्रदेशों के साथ, आत्म प्रदेशों के साथ। तो ये इसमें इसमें बदलाव नहीं हो सकता, और इसमें इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, ये कर्म जैसे उदय में। तो इसमें सारा चीज ये है कि मैं थोड़ा अक्रिय हो जाऊं, निष्क्रिय हो जाऊं। और जो हम कहते हैं कि कर्म को ये समझे कि कर्म जो है सारा व्यवस्थित है। अब बताइए इस व्यवस्था को आप क्या करोगे? अदला बदली करोगे तो मान लिया कुछ पुरुषार्थ कर भी लिया तो क्या होगा? मति यशुद्ध में कर लिया आपने, कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो कर्म तो जितने बने हैं उनका जो प्रदेश बंद हुआ है, जितने जितने प्रदेश में जितनी संख्या में वो आए हुए हैं उतनी तो संख्या रहेगी रहेगी। फिर उसका स्थिति बंद, उसका टाइम है, उसका टाइम है, उसके अकॉर्डिंग वो घटेगा। मान लिया उसकी उदीर ना करने की कोशिश करो आप, तो उसके लिए उसका अपकर्षण उसको वेरी करना पड़ेगा, उसका स्थिति बंद घटाना पड़ेगा, विपाक उसको चेंज करना पड़ेगा। ये आपकी साधना में आगे जाकर होता है कि उसकी जाति परिवर्तन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है उसका। वो कैसे होता है कि आप अपना जीवन को अच्छा अच्छा करते जाएं, फिर आपको वो सब मौके मिलेंगे ऐसे कि इनके अंदर बदलाव आ सके। लेकिन संख्या तो वही रहेगी। जहां पर हमारा विपाक उदय नहीं भी होता तब भी प्रदेश उदय होता है। तो सारी स्थिति क्या समझ में आती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी आत्मा में रहूं, स्थिर रहूं। सबसे ज्यादा यह है नवीन कर्म का बंध कम हो जाए, पुराने जो है वो आएंगे वो निश्रित हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। हाँ, शांत भाव से तेरा ही बांधा हुआ है, तेरा ही किया हुआ है। और जो उसमें सहकारी कारण बन रहे हैं या जिनको हम निमित्त कहते हैं उनको दोषी नहीं ठहराना। अगर उनको दोषी ठहराया कर्म फिर बंध गया। दोष तेरा ही है, तेरा ही है, तेरे कारण ही आ रहा है, तो इसको एक्सेप्ट करके चल, स्वीकार भाव से चल। ये मेरे ही कर्म है, कोई दोषी नहीं है, और ताकि मेरा नवीन कर्म ना बने। मतलब सात भय तो है ही हमारे, ये आठवां भय ये है कि मेरा कर्म कर्म ना बने, मेरे भव ना बढ़ जाए। क्योंकि अब जो कर्म बांधोगे ना, अगर तीर बांधते हो, उसका अबाधा काल कितना है, कब उसकी स्थिति आएगी, उतना आपको वेट करना पड़ेगा। ये जो बंधे हुए हैं, ये बंधे हुए हैं, इनका तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने आप को अगर सुधारते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन जो भी होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन आप तो ये तो देखिए कि ये जो जिस स्थिति तक आपने जाकर मुक्त होना है वो हो जाओगे। अभी भी अगर कर्म बांधते रहे तो वो फिर एंड आएगा कहाँ? अब लेने पड़ेंगे। और उतना अच्छा भव लोगे तो नवीन कर्म और बंध जाती है, जितने भव होते हैं पुराने टलते जाएंगे, नए बनते जाएंगे। ये बड़ा विशेष सर्कल है। अब हम इसमें एक बार इन्वॉल्व हो गए, अब ये जो अनादि से हम अनंत जन्म इतना करते आ रहे हैं, निकल नहीं पाए, उसका जो कारण है ये तो ये मनुष्य भव में ही आ रही है ना। और वो भी ये आर्य धर्म मिल गया, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये कर्म हमने पीछे पता नहीं कब कब के किए हुए हैं, सब आ रहे हैं। उसी हिसाब से सारे कारण मिल रहे हैं हमको। फिर टेंशन किस बात की? जब तेरा ही करा धर रहा है, तेरे पे कोई अन्याय तो हो नहीं रहा। तब हम कह रहे हैं कि लोक व्यवस्थित है, सारा कर्मों के अनुसार चल रहा है। कोई ये भी नहीं कि कोई ईश्वर नाम की चीज है वो आपको आपको दंडित कर रहा है। अगर ईश्वर है तो ईश्वर कोई दुखी थोड़ी किसी को करेगा, किसी प्राणी को टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी बनाएगा, उसको अंधा थोड़ी बनाएगा। वो अपने कर्मों से अंधा है, तो हम ईश्वर का नाम क्यों उसमें लेते हैं? सिर्फ हमारी जो मान्यता है कि भाई कोई चलाने वाला तो होना चाहिए, घर चलाने में कोई मुखिया होता है, समाज चलाने में, देश चलाने में, तो ये संसार चलाने में भी कोई मुखिया होगा, ऐसा नहीं है। वो इतना निष्पक्ष भी नहीं हो सकता, कोई भी इंडिविजुअल निष्पक्ष नहीं हो सकता। ये सारा ऑटो मोड के ऊपर है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में ऑटो मोड के अंदर आप कह सकते हो कि ये निरपेक्ष है, सिस्टम से काम हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, वरना नहीं, वरना नहीं। मतलब इसको अगर समझना, मतलब ये हो गया टाइम जैसे। आज का तो बड़ा सिंपल था। मध्य मध्य वंदना। अब इसके साथ ना हम ले लेंगे नाम कर्म को।
अब जैसे हम पुण्य और पाप समझ में आ गया, अब नामकर्म हमारा कैसे बढ़िया बन सकता है, हम कैसे कर सकते हैं, नामकर्म की प्रक्रिया, नामकर्म को जानेंगे, आयुष कर्म को जानेंगे, गोत्र कर्म को जानेंगे, ये हमारे कंट्रोल में है, जिनके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब हम समझेंगे कि हमारा जो है अब श्रुत ज्ञानावरणी है। श्रुत ज्ञानावरणी कैसे है कि आप स्वाध्याय ज्यादा करें, फिर इसके आवरण हटते जाएंगे, जितना आप स्वाध्याय करेंगे। अवधि ज्ञानावरणी जो है, ये श्रुत और मति आपके कंट्रोल में है। जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, जितना उसका शुद्ध ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा। किसी ने कुछ पूछना है तो टाइम हो गया है। अच्छा, गुरुदेव विकासना करा दीजिए। हाँ जी, मतलब विकासना करा दी। धारणा प्रमाण है, बोल श्री बोल। मथे हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण इसका अजर अमर। मथे वंदना।